हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम फिर से बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जो कि आज 3 मई का जो 2026 का करंट अफेयर्स उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है आज 3 मई 2026 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी द्वारा कौन सी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो आज जो है वो जूनियर इंजीनियर मुख्य परीक्षा जो है 3 मई को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा जो है क्या किया जा रही है, आयोजित किया जा रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 1 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। भारत में पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था। तो 1 मई 2026 को जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो ये सबसे पहले भारत में कब मनाया गया था, तो 1923 ईस्वी में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, ये सबसे पहले चेन्नई में 1923 में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? चेन्नई में मनाया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना में बिहार की कितनी पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। तो सिर्फ 2 को रखा गया है। किसको? सिर्फ 2 पंचायतों को रखा गया है, जिनमें से 8053 पंचायत में से टोटल 8053 पंचायत में से सिर्फ 2 पंचायतों को रखा गया है। कितना? 2 पंचायतों को रखा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2026 में किस देश ने ओपेक से अलग होने पर अपने तेल निवेश को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तो यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो है, यूएई जो है, ये जो है ओपेक से अलग होने का विनिवेश को देने का संकेत दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सिनेमा हब ICH पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाल में ही जो भारत सिनेमा हब का जो लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है लाइव इवेंट्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस। क्या है? लाइव इवेंट्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस है इसका मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हुए हैं। तो बिहार पुलिस में जो हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पद के लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है, ये कब से हुआ है? ये 1 मई 2026 से शुरू हुआ है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं वो जाकर भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 मई 2026 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिकता संशोधन नियम 2026 चर्चा में रहा, इसका मुख्य फोकस किन पर है। तो हाल ही में नागरिकता संशोधन नियम 2026 जो चर्चा में है, इसका मुख्य फोकस जिस पर है OCI कार्ड धारकों के नियमों को कड़ा करने के लिए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट जो है, स्काईरूट एरोस्पेस ने जून 2026 के लिए किस रॉकेट को प्रक्षेपण की घोषणा की। तो ये विक्रम 1 को जो है प्रक्षेपण की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पहला जो रॉकेट था वो था ऑर्बिटल लॉन्च है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश में आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल तैनात किया है। तो भारत ने हाल ही में जमैका में जो है आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल तैनात किया। कहाँ? जमैका एक देश का नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, RBI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 तक भारत में कुल FDI प्रवाह कितना रहा।
तो आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 तक भारत में कुल एफडीआई प्रवाह जो है वो 88.3 मिलियन डॉलर रहा। कितना? 88.3 बिलियन। कितना डॉलर? 88.3 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASMSR का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में बीआरडो द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में जो है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का जो है सफल परीक्षण किया गया है, उनको चलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक ने हाल ही में मेघालय में किस प्रजाति की 2 नई किस्मों की खोज की है? तो वैज्ञानिक ने हाल ही में मेघालय में जो है वो किस प्रजाति की 2 नई किस्मों की खोज की है? तो जुगनू की जो है, जुगनू जो रात में चमकता है, उनकी प्रजाति की जो है 2 नई किस्मों की खोज की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार होमगार्ड अधिनायक लिपिक परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड किस तारीख से डाउनलोड किए जा सकेंगे? तो बिहार होमगार्ड जो अधिनायक लिपिक परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड की तारीख जो है 6 मई 2026 से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, क्रोम से। चलिए ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस के नेतृत्व मंडल में हाल ही में किसे शामिल किया गया जो पहले वैश्विक उपभोक्ताओं और व्यवसायों का अनुभव रखते थे? तो इन्फोसिस के नेतृत्व में मंडल में जो किया गया है वो नितिन प्रांजपे का किया गया है। किसका? नितिन प्रांजपे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 15। भारत में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के कितने वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो गए? तो 10 वर्ष जो है सफलतापूर्वक पूरे हो गए यूपीआई को भारत में आए हुए। मई 2026 में जश्न मनाया गया था इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो चलिए अगर आपको इसी तरीके से डेली का करंट अफेयर्स, जीके और बीपीएससी टीआरई के सारे क्वेश्चंस और अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।